हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 1 दिसंबर है। कल हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो एक फ्यूचर्स की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रेडर्स के लिए है वो है कल से सेबी के एफएनओ के लिए नए मार्जिन रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब वो मार्जिन रूल्स क्या है, क्यों है, सेबी के इसका क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसमें पढ़ने के बदले मैं इस बात पे वीडियो बनाना प्रेफर करूंगा कि हाउ यू शुड रिएक्ट, राइट? एंड दैट इज व्हाट मैटर्स नोट। नॉलेज बहुत सारा है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू रिएक्ट टू द कंडीशन, दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज। काफ़ी सारे वीडियोस इवन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सेबी ने ये कहा है, सेबी ने वो कहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अरे वो तो मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ क्या होने वाला है, और वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो उस लिए है कि हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस कंडीशन। स्पेशली अगर आप आस्था ट्रेड के साथ डीलिंग करते हो, या अगर आपने आस्था ट्रेड के साथ आपका अकाउंट है और आप लेवरेज यूज करते थे। हम जानते हैं कि आस्था ट्रेड till today they were allowing you to sell one lot of nifty and bank nifty future as well as option selling at just 4,000 rupees. They were almost giving us 20 or 25 times leverage, and they were allowing us to sell one lot of option of Nifty or Bank Nifty or future at just 4,000 rupees. So they were giving good leverage. Now leverage is good or bad, that is a separate discussion, but I personally I've used leverage and I've made money on that, right? So I'm not going to get into the debate of whether leverage is good or not. Even I'm not going to get into debate of whether SEBI has done it right or not. मैं फिर से ये कहता हूँ कि हमेशा वही चीज़ों पे फोकस करो जिस पे आपका कंट्रोल है। अगर आप अभी तक आस्था में ट्रेड कर रहे थे और अब आप ये कहोगे अरे मेरा मार्जिन चला गया, सेबी इज बैड, that is not going to make any sense, because now what rules SEBI will make is not in your hand, right? So focus on what you can do. आस्था के नए प्लान्स क्या है उसके बारे में भी मैं एंड में जानकारी दूंगा, बट उसके पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं कि मार्जिन से क्या होने वाला है, इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे और क्या क्या ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला, निफ्टी या बैंक निफ्टी का अगर आपको एक लॉट फ्यूचर में शॉर्ट करना है तो अप्रोक्सीमेट उसका मार्जिन होता है 1,50,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेट 1,50,000। इट डिपेंड्स ऑन वेयर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज क्लोजिंग, राइट? सो उसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर अ कैरी फॉरवर्ड is coming to approximate between 140 to 1,50,000 depending upon where the close is coming, and accordingly that percentages are applied. But हम हमारे इस वीडियो में आगे 1,50,000 लेके चलेंगे। अगर आपको पोजीशन कैरी ओवर करनी है, चाहे निफ्टी फ्यूचर हो, चाहे बैंक निफ्टी फ्यूचर हो, या चाहे कोई भी ऑप्शन सेलिंग हो ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, कैरी फॉरवर्ड ओवरनाइट पोजीशन के लिए आपको अराउंड 1,50,000 लगता है। बट particularly if I talk about Astha Trade, they were giving us good leverage as far as intraday margin is concerned, and they were allowing us 25 times margin, 25 times leverage, 20 times leverage, and we were able to sell it even more than that, one lot of Nifty Bank Nifty at just 4,000 rupees. अब कल से सेबी ने मिनिमम अपफ्रंट का मतलब इट इज नॉट दैट यू टू पे अराउंड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट और समथिंग। अपफ्रंट का मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपके अकाउंट में 25% मार्जिन होना चाहिए। मतलब कि अगर कल से अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी या का फ्यूचर या ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो अराउंड 40,000 39,000 के आसपास ये कुछ आता है। सो अराउंड 40,000 का मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो मार्जिन आपके अकाउंट में नहीं है देन योर ट्रेड विल गेट रिजेक्टेड, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है आई विल अरेंज दैट मनी, आई विल पुट इन मोर कैपिटल, देन लेट मी टेल यू, सेबी का जो प्लान है वो है दे वांट टू कंप्लीटली एलिमिनेट द लेवरेज फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। कैश मार्जिन में, कैश सेगमेंट में उन्होंने पहले भी रूल्स लाए थे अबाउट मार्जिन, नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट विथ एफएनओ सेगमेंट एज वेल। तो सेबी का जो प्लानिंग है वो है एवरी क्वार्टरली इट विल गेट इंक्रीज्ड। जैसे 1 दिसंबर से ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% हो जाएगी, नेक्स्ट क्वार्टर में दैट इज दिसंबर जनवरी फरवरी ये 25% रहेगा।
मार्च से जो क्वार्टर स्टार्ट होगा, देयर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी 50%। मतलब कि अगर मार्च महीने से अगर 1,50,000 इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो आपके अकाउंट में अपफ्रंट 75,000 होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वार्टर में वो 75% हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट क्वार्टर में इट विल बी 100%. So by next September or something, SEBI is planning to completely eliminate intraday margin that brokers are giving right now, and they want to bring the market at that level. Right? ये हो गई सेबी की बात। अब काफ़ी वीडियोस आप देखोगे सिर्फ इस 2 मिनट की बात के लिए, दे विल टॉक फॉर 15-20 मिनट्स एंड दे विल बी वेस्टिंग योर टाइम। बहुत सिंपल मैंने बता दिया कि ये होने वाला है। दिस इज अबाउट न्यू मार्जिन रूल अबाउट सेबी। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कल से मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्जिन देर आर अपफ्रंट मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, देन सेबी का जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है, कस्टोडियंस एंड ऑल दैट इज ऑल्सो गेटिंग चेंज। सो जो एफ आई आईज है, हु आर मेजर ट्रेडर्स इन फ्यूचर्स इन ऑप्शन मार्केट, दे मे नॉट टेक दिस मार्जिन चेंजेस पॉजिटिवली, क्योंकि एफ आई आईज के कस्टोडियन है। Many custodians, if you read today's Economic Times and many newspapers, many custodians of FII have told FIIs that they will not be able to comply with the SEBI requirement of compliance and all that. So if FIIs, press a pause button, markets may go down on tomorrow morning. Right? Tomorrow morning's market may go down. Or when I'm recording this video around 6 p.m. in the evening, SGX Nifty is already down. It is already trading down. A few hours back, it was down by 150, 160 points. Now it is recovered a bit and it is just coming. But according to me, there should be a bit, market should open bit down because of these rules, and it will be very interesting to see how FIIs react to this new margin rules. And given the fact that ये margin rule quarterly margin बढ़ने वाले, so it will be very interesting to see how FIIs react to this. Right? Second thing, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो जो आज तक आस्था के लेवरेज को यूज करके ट्रेडिंग कर रहे थे, यू आर ईटिंग थीटा, आप प्रीमियम खा के प्रॉफिट बना रहे थे, ऑफ कोर्स सी मैं पर्सनली लेवरेज के अगेंस्ट नहीं हूँ। if you can manage your risk, if you know how to manage your risk, like how to manage, you can manage your risk by hedging or you can manage your risk by spreading. So risk management is something that is important. Leverage is not good or bad, it depends upon you. मेरा personally यही मानना है, leverage is not good or bad, it depends upon how you use it. If you use it wisely with risk management technique like hedge and spread, margin, there is nothing wrong with leverage, and I have made money using leverage with Astha Trade. I am not denying that fact at all. Okay, so कल से preferably majority of the Astha Trade account holders will be shifting to options buying, because those small retailers, if they are not willing to put additional capital, they have no other option but to shift to option buying. हाँ, आस्था ने ऑप्शंस बाइंग में काफ़ी अच्छे प्लान निकाले जिनकी जानकारी मैं अब देने वाला हूँ, बट पहले ट्रेडिंग आप खुद कैसे एडजस्ट करोगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वन वीक यू ट्रेड विथ लोअर वॉल्यूम्स। अगर आप आज तक 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 7 लॉट में ट्रेडिंग करते थे, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, to allow the market to settle down, trade with lower volumes, and that also only option buying. Do not venture into option selling for the time being. Just go for option buying, and it is ideally recommended that you buy at the money or just one strike away out of money options. बहुत दूर दूर के options लोगे then you will just be losing premium. premium पे भी impact आएगा, because if volumes are getting impacted, obviously premiums will have impact. What happens to volatility is something very interesting to see, right? Volatility should come down, and if volatility comes down, premiums will also come down, right? So it will be easy and affordable to buy at the money or one strike out of the money options and make your trade accordingly.
सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ अबाउट योर ट्रेडिंग पैटर्न इज, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सी कीप योर पेन्स एंड पेपर रेडी, दिस पॉइंट्स आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट कीप इट नोटेड डाउन, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि इनिशियल फ्यू डेज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक ट्रेड विथ लोअर वॉल्यूम्स। सेकेंड, I would recommend for next 1 week do scalp trading or do scalping. सर स्कैल्पिंग क्या होता है? तो माय फ्रेंड स्कैल्पिंग होता है कि व्हेन यू डोंट स्टे इन योर पोजीशन फॉर लॉन्गर टाइम। इवन मेरा भी ट्रेडिंग पैटर्न वही है, आपका भी शायद वही होगा कि अगर आप 15 मिनट्स या 13 मिनट्स कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, देन वी जनरली वेट फॉर 1 hour और समथिंग टू गिव अस द प्रॉफिट दैट वी डिजायर। बट फॉर फ्यू डेज आई वुड रिकमेंड कि आप स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग होता है यू एंटर एंड यू एग्जिट वेरी वेरी फास्ट वंस यू गेट सम प्रॉफिट, even the minor profit, right? Don't go behind big profits for the next few days. Just allow the market to settle down and you understand what are the repercussions of these rules, right? So first, go for only option buying. Second, which option to buy, at the money or one strike out of money. Third, do scalping, that will be the best thing. And fourth, do not overtrade, and in fact overtrading should never be done, but for the next few days are going to be very very crucial because how volatility gets adjusted, that will be interesting to see, right? So these are the facts that you should know about how margins and all are going to affect your trading, particularly if you are trading with आस्था ट्रेड। अब मैं आस्था ट्रेड में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द प्लान्स आस्था ट्रेड has got and how our brokerage, how our margins will going to change with Astha Trade. Let's look at that first. जी हाँ दोस्तों, तो ये जो इमेज आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हो, मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, दैट इज द इमेज ऑफ आस्था ट्रेड न्यू ब्रोकरेज प्लान्स एंड हाउ मार्जिन्स वी गोना गेट। प्लीज माय फ्रेंड, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑल इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड के लिए पहले भी फुल मार्जिन लगता था, अभी भी फुल मार्जिन लगता था, तो देयर इज नो चेंज इन कैरी फॉरवर्ड। ओनली थिंग दैट आर गोना चेंज इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ सबसे पहली बात जो आस्था ट्रेड ने किया है, नाउ दे हैव गिवन यू ऑप्शन, either you can go for professional plan as you can see on the top, or you can choose an investor plan. Professional plan is basically for traders, an investor plan is basically for investors who want to buy in a cash segment and they want to hold their position or they want to do the swing trading, right? प्रोफेशनल प्लान और इन्वेस्टर प्लान, ये दो प्लान है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए, या तो अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप कहाँ पे जाएंगे, विल टॉक अबाउट दैट। प्रोफेशनल प्लान में इक्विटी में 25x मार्जिन रहेगा, जो दोनों में सेम है, देयर इज नो चेंज, और ब्रोकरेज जो है वो चेंज हो रही है टू 20 रुपीज पर ऑर्डर, राइट। बट आस्था आज तक जो मेनली जाना जाता था दैट वाज फॉर ऑप्शन सेलिंग मार्जिन। सो लेट्स टॉक अबाउट एनएससी इक्विटी डिलीवरी में आपको 4x मार्जिन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो सेबी के मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज 25% ऑफ VR प्लस ELM, दैट इज that will be applicable, and you can hold the delivery up to T+7 days for exposure. आप T+7 days तक एक्सपोजर के लिए ये 4x मार्जिन के साथ रख सकते हो। वंस इट गोज टू 0 यू हैव टू पे द फुल मार्जिन। ये हुआ प्रोफेशनल प्लान। अगर वहीं पे इन्वेस्टर प्लान, बिकॉज यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर, आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे अपफ्रंट फुल प्राइस। मतलब कि अगर रिलायंस की प्राइस 2000 रुपये और आप 100 शेयर्स बाय करना चाहते हो, देन 2000 into 100 2 लाख रुपीज़ आपको अपफ्रंट देने होंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है दैट इज योर ब्रोकरेज विल बी जीरो। जो ज़ेरोदा, अपस्टॉक्स और काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ये दे रहे हैं कि दे गिव डिलीवरी फ्री, इवन आस्था इज कमिंग आउट विद दैट, ओके। देन एनएससी फ्यूचर्स में 4x मार्जिन मिलेगा। ये 4x मतलब वो 25% है, राइट। अगर 25% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हम आपको 4x मार्जिन दे पाएंगे। दैट्स हाउ दिस 4x इज वर्क डाउन फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज फ्यूचर प्लान। ब्रोकरेज में फर्क है, इन्वेस्टर प्लान में वहां पे आपका ब्रोकरेज हो जाएगा 20 रुपीज पर ऑर्डर। खास समझना, 20 रुपीज पर ऑर्डर का मतलब यू कैन हैव क्वांटिटी 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot। योर ब्रोकरेज विल बी 20 रुपीज पर ऑर्डर।
आस्था में आज तक जो ब्रोकरेज होती थी दैट वाज बेस्ड ऑन पर लॉट, बट नाउ फॉर इन्वेस्टर प्लान दे आर गिविंग यू 20 रुपीज पर ऑर्डर, एज यू कैन सी फ्लैट। राइट हैंड साइड पे देखना, एकदम बॉटम का राइट हैंड का जो कॉलम है उसमें 20 रुपीज पर ऑर्डर, दैट इज फॉर इन्वेस्टर प्लान अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, राइट। बट वहाँ पे मार्जिन थोड़े कम है। ओके, देन एनएससी ऑप्शन बाइंग में, इन्वेस्टर प्लान में कोई मार्जिन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में दे आर गिविंग यू इंटरडे 3x मार्जिन ऑफ प्रीमियम। सी 3x मार्जिन ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो जिसकी प्रीमियम 30,000 बन रही है, लाइक से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का शेयर बाय, आप से फॉर एग्जांपल ल्यूपिन का एक लॉट बाय करना चाहते हो जिसका लॉट साइज 800 रुपीज़ है और प्रीमियम समझ लो 30 रुपये या 35 रुपीज़ है, जिसका टोटल वैल्यू 30,000 रुपीज़ बनता है, then for intraday basis you can buy that option at just 10,000 rupees, that is 3x margin. But जो प्रोफेशनल प्लान में ब्रोकरेज है दैट इज 15 पर लॉट, ये बहुत ही शार्प रिडक्शन है क्योंकि अर्लियर इट वाज 40 रुपीज पर लॉट, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू 15 per lot, so there is a good reduction as far as the brokerage is concerned, and this is making Astha Trade one more time lucrative as far as traders are concerned. ऑप्शन सेलिंग में एज यूजल 4x का मतलब कि वो 25% मार्जिन आपसे चाहते हैं एंड 15 रुपीज पर लॉट इज गोइंग टू बी ब्रोकरेज। यू कैन रीड इट अकॉर्डिंगली, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and you can see how much margin or how much money that you need to keep. I have explained you the meaning of 4x 5x. बाकी currency options है, so we are not majorly dealing with currency, particularly I am, so I'm not getting much into it. Okay, अब जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स है उसका क्या होगा। सो जो नोटिफिकेशन आस्था ट्रेड के द्वारा दिया गया है उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट all the existing account holders will be shifted to professional plan. I repeat, by default all the account holders will be shifted to professional plan. अगर आपको इन्वेस्टर प्लान में शिफ्ट होना है, देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन आस्था ट्रेड के लॉगिन जब आप करोगे you will get an option to shift to investor plan if you want. But I would personally recommend कि अगर आप एक ट्रेडर हो, you want to trade intraday क्योंकि आप पहले भी वो करते थे आस्था के साथ, then stay with professional plan. It will overall be a good deal to stay in the professional plan as of now. If you are new, if you are not having account with Astha Trade, to open your account the link is in the description. And if you want to get daily trading ideas, please join my Telegram channel. The link of Telegram channel is also given in the description. I hope you would have found this video useful and helpful. If you are an Astha or if you wish to open an account with Astha Trade, do click on the link below and open account, and do not forget to tick our referral name over there, right? So thank you so much for watching this video till end. I hope it would have been useful and it will help you in your trading. Thank you so much. Bye bye.